हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सद्गुरु भगवान की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इन्द्रियार्थेषु वैराग्यं मनहंकार एव च जन्ममृत्युजराव्याधि दुःखदोषानुदर्शनम्। 8वें नंबर का श्लोक। इंद्रियार्थेषु वैराग्यं मनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। इंद्रियों के जो हमारे 5 विषय है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इनके प्रति वैराग्य होना जरूरी है। इंद्रियार्थेषु वैराग्य। अर्थेषु, अर्थ मतलब हमारे 5 ज्ञानेंद्रिया अपना मतलब सिद्ध करने में लगे हैं और जीवात्मा उसके चक्कर में पड़कर जन्म मृत्यु के फेर में पड़ा है। इंद्रियार्थेषु वैराग्य। तो इंद्रियों का जो अर्थ है यानी मतलब स्वार्थ, क्या? कान का है विषय शब्द, बाहर का संगीत सुनो। एक आधे सिनेमा थिएटर में जो गाना होता है, संगीत पुराना लगा, हमें समाधि लगती है, अच्छा लगता है। तो संसार का जो ध्वनि संगीत शब्द सुनने में कान को अच्छा लगता है। एक कान की जो बहिर्मुख प्रवृत्ति है, बाहर के शब्द सुन, कान की है तो मन की है? बताता हूँ। कान
करण है, करण क्या है? शब्द बाहर का प्रमेय है, दृश्य है, इदम है, और मन है सहकारी कारण, सहकारी करण। मन भी करण है, मन सहकारी सहयोग करता है कान को, तो ये करण है। शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध जो है, इनको इनका प्रत्यक्ष इनकी सिद्धि होती है कान, नाक, त्वचा, जीवा। तो ये पांचों ज्ञानेंद्रिया, पांच करण है, करण, और इन पांचों ज्ञानेंद्रियों को सहयोग करता है मन। मन है सहकारी करण। मन भी करण ही है, परंतु सहयोगी करने वाला। कान से जब हम शब्द को सुनते हैं तो कान के साथ साथ मन भी होना जरूरी है। जीभ से कोई स्वाद पदार्थ ले रहे तो जीवा के साथ भी मन का होना जरूरी है। आँख से कोई हम रूप देख रहे हैं तो पीछे मन का भी सहयोग होना जरूरी है। तो इंद्रियां प्रत्यक्ष करण है और मन सहयोगी करण। मन, आंख और सामने वाला रूप, ये तीनों एक रेखा में आने के बाद ही रूप की सिद्धि होती है। मन, कान और बाहर का शब्द जो हम सुन रहे हैं प्रवचन में, ये तीनों एक रेखा में चाहिए, तब सुनने की सिद्धि होती है। मन, नाक और गुलाब का फूल का सुगंध, ये तीनों एक रेखा में हो तब सुगंधी, मतलब हमें सुगंध लेने का सिद्धि होती है। तो मन क्या है? सहकारी करण। और आंख क्या है? खाली करण है। आंख क्या है? करण। और आंख अगर करण है तो हम चश्मा पहनते हैं। जब आंख का ऑपरेशन होता है, मोतिया बिंदु, तो चश्मा पहनते हैं। अगर आंख करण है तो चश्मा क्या हो गया? उपकरण। क्या होते हैं? उपकरण। चश्मा क्या हो गया? उपकरण। उसको वेदांत की भाषा में उपनेत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपनेत्र। ये मुख्य नेत्र और चश्मा उपनेत्र। मन सहयोगी करण। इंद्रियार्थेषु वैराग्य, इंद्रियों का जो मतलब बाहर है। हिरण शब्द जाल में कैसे फंसता है मैंने बताया था। हिरण शब्द जाल में कैसे फंसता है मैंने बताया। स्पर्श विषय में हाथी मैंने बताया था। रूप विषय में पतंगा, रस विषय में और गंध विषय में भ्रमर, भौरा। पांचों पांच विषय में फंसते, मनुष्य पांचों में फंसता है। शब्द कान का विषय, कान निंदा स्तुति हमें दोनों में सुनते हैं। निंदा हो गई तो दुख होता है, स्तुति हुई तो सुख होता है। चमड़ी का विषय है स्पर्श और कठिन। अगर कोई कांटा छूट गया तो दुख होता है। गुलाब का फूल लग गया, अच्छा गद्दा मिल गया तो सुख होता है। नाक सुगंधी और दुर्गंधी, जीवा खट्टा मीठा। रूप में कोई अच्छा सुंदर सौंदर्य है। अगर कोई कुरूप है, कोई कुष्ठ रोगी है, कोई पिशाच सामने आ गया तो दुख होता है। तो इंद्रिय इसमें लगी है हमारी। इंद्रियार्थेषु वैराग्य प्रकृति में लगी है बचपन से लेकर अभी तक। तो इंद्रियों का जो अर्थ है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध,
ये बाहर का न होकर अंदर का होवे। सभी पांचों विषयों में वैराग्य होवे। क्या होवे? वैराग्य। कान से बाहर का शब्द, कान से किसी की निंदा कोई आपके सामने कर रहा है, कान से हम संसार का वर्णन कर रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, सुनाने वाला सामने बैठा है, तो क्या हो जाएगा? वो हमारी बहिर्मुख वृत्ति हो जाएगी और हमारा वैराग्य नहीं होगा। अगर आपको कोई बता रहा है कि किसी की निंदा आपके पास आके कोई कर रहा है, तो सुनने वाले को भी 50% कमीशन मिलता है पाप। बैठे बैठे कोई बाहर से आके आपको संसार की किसी की बुराई आपके सामने कर रहा है, आप चाव से सुन रहे हैं, तो 50% आपको कमीशन मिल गया घर बैठे बैठे। निंदा किसी की ना सुनो, किसी की ना करो। तो इंद्रियार्थी से वैराग्य। तो कान से हमें बाहर की संसारी चर्चा नहीं सुनना है। कान से जो बाहर का शब्द सुनते हैं उसको छोड़कर कहीं क्या करना है? आपको बनना है कान का कान बनना है। मैंने क्या बोला? कान का कान। तो कान का कान कैसे बनना है? कान का कान, कान का विषय क्या है? शब्द सुनना। तो ये कान का कान क्या होता है? अगर आपने बाहर के शब्द सुनना बंद कर दिया और आंख बंद करके अपने वृत्ति को अंतर्मुख कर दिया, तो अंदर का जो अनहद नाद है, कौन सा? वो नाद आपको सुनाई देने लगेगा कान में उंगलियां डाले बिना। अभी भी सुन सकते हैं, परंतु कान को ऐसे बंद करना पड़ेगा। परंतु आपका अगर अभ्यास अच्छी तरह से होएगा तो आप कान का कान बन सकते हैं। हाँ, कान का ना, कान का कान मतलब शब्द का शब्द। कान का विषय क्या है? शब्द। हमें क्या बनना है? शब्द का शब्द, शब्द का शब्द यानी मौन। शब्द का शब्द क्या है? निशब्द है, मौन बनना है। जब इंद्रिय मौन बन गई कान, तो अंदर का आवाज हमें सुनाई देने लगेगी। ये है इंद्रियार्थेषु वैराग्यो। शब्द विषय ऐसे करना है कान का प्रयोग भगवत भक्ति में। दूसरा है स्पर्श विषय। स्पर्श में बाहर का विषय बहुत अच्छा लगता है, स्पर्श। परंतु हमें क्या बनना है? स्पर्श का भी स्पर्श। ये चमड़ी का स्पर्श, हम चमड़ी को स्पर्श करते हैं, तो ये स्पर्श का भी स्पर्श बन गए। त्वचा की त्वचा, किसकी? त्वचा की त्वचा बनना है, तो उसको बोलते हैं स्पर्श का स्पर्श, मतलब अस्पर्श। क्या बोलते हैं? जिसका स्पर्श नहीं होता है। मुझे चीज को कोई स्पर्श करना है तो दूसरी चीज को मैं स्पर्श कर सकता हूँ। इसको मैंने स्पर्श कर दिया, मैंने हाथ लगा दिया, क्योंकि ये दूसरी चीज है। आत्मा इतना व्यापक है, ब्रह्म जो इतना व्यापक है, आकाश से भी व्यापक है, तो वो किसका स्पर्श करेगा? वो स्वयं है। एक ओम ब्रह्म द्वितीयम नास्ति। दूसरी कोई चीज है ही नहीं ब्रह्म में, तो है स्पर्श का स्पर्श, मतलब अस्पर्श। आत्मा कैसी है? स्पर्श रहित है। आत्मा कैसी है? अशब्द, अस्पर्श, अरूप, रूप रहित है, अरूप। आंख से हम क्या देखते हैं? रूप देखते हैं। तो हमें क्या बनना है? रूप का रूप देखना है। रूप का, हाँ, रूप का रूप जो है उसका रूप होता नहीं, उसके सत्ता से आकार बनते हैं, आकार बिगड़ते हैं, लेकिन निराकार बनता भी नहीं है और बिगड़ता भी नहीं। तो रूप का रूप, आंख के बारे में बताया। हमें क्या बनना है? आंख का आंख बनना, आंख का आंख बनना है। चक्षु के चक्षु, ऐसे ही बोल सकते हैं, चक्षु के चक्षु बनो। चक्षु के चक्षु मतलब वो पहला चक्षु चमड़ी का हो गया, और दूसरा चक्षु ज्ञान चक्षु। क्या हो गया? ज्ञान चक्षु, जो अपना साक्षी भाव है।
कूटस्थ है, ये चक्षु के चक्षु, त्वचा की त्वचा मतलब स्पर्श का स्पर्श, अस्पर्श, शब्द का शब्द, निशब्द, अस्पर्श, अरूप, अशब्द। अरूप मतलब इसका रूप नहीं है, रंग नहीं है, रूप नहीं है, उस तत्व। श्लोक है इंद्रियार्थेषु वैराग्य, इस प्रकार वैराग्य करना है। शब्द, स्पर्श, रूप। चौथा है रस। क्या है? रस यानी जीवा, जीवा की जीवा बनना है, जीवा की जीवा। रस का रस, जीवा क्या करता है? स्वाद बताता है। स्वाद का डिटेक्शन कौन करती है? टंग करती है। तो हमें बोलना है स्वाद का स्वाद। क्या बोलना है? रसना की रसना, ऐसे ही बोल सकते हैं। रस का रस, रस का, तो रस का रस क्या होगा? रस का रस बराबर ब्रह्म रस। क्या बन गया? रस का रस क्या हो गया? तो ब्रह्म रस का हमें सेवन करना है। बाहर का रस बहुत सेवन कर लिया, बाहर का स्वाद बहुत भोजन कर लिया, पदार्थों का तड़का लगा लगा के खाते, तड़का लगाकर प्याज लहसुन डाल के। तो रस का रस उसे कहते हैं ब्रह्म रस। तो ये ब्रह्म रस ऐसा काढ़ा है। क्या है? काढ़ा। आपको पता है आयुर्वेद में होता है ना काढ़ा, काढ़ा पीते हैं। तो ब्रह्म रस ऐसा काढ़ा है जो भी कोई पिएगा तो तीनों प्रकार की पीड़ा, तीनों प्रकार के दुख उस ब्रह्मरस से नष्ट हो जाएंगे। तीनों पीड़ा से मुक्त, आध्यात्मिक दुख अथवा आध्यात्मिक पीड़ा, आदिदैविक पीड़ा और आदिभौतिक पीड़ा। जब से हमने आकार धारण कर लिया, मनुष्य का आकार हो, पशु का हो, बैल का हो, पेड़ का हो, जब से हम आकार में आ गए तो हमारे पीछे तीन प्रकार की पीड़ा शुरू हुई। चाहे भगवान का अवतार भी हो, उनके पीछे भी जितने डायग्राम है, डायग्राम आकार, उनके पीछे त्रिविध ताप लगे हुए हैं। तो रस का रस बनने से क्या फायदा होगा? रस का रस यानी ब्रह्म रस। जब ब्रह्म रस का सेवन करोगे तो ये जो डायग्राम मिला है, ये जो आकार मिला है, ये अंतिम आकार होगा। दोबारा आकार नहीं मिलेगा। रस का रस यानी ब्रह्म रस। पहले रस को समझो, जीवा, और जीवा की जीवा मतलब रस का रस कौन है? ब्रह्म रस। तो ब्रह्म रस का जो सेवन करते हैं, वेदांतिक सत्संग है, ध्यान है, अपने जीवा से नामस्मरण करते हैं, वो भी नाम का रस, तो उनकी तीनों पीड़ा मुक्त हो जाएगा और दोबारा ये आकार प्राप्त नहीं होगा। कोई भी आकार हो। श्री कृष्ण भगवान को अंतिम समय में शिकारी ने मार दिया, पैर को मारा, तो आकार के पीछे तीनों ताप लगे, आध्यात्मिक, आदिभौतिक और आदिदैविक। आध्यात्मिक ताप क्या है? तुम्हारे अंदर का दुख, मानसिक दुख, मानसिक व्यथा। आदिदैविक दुख, देवता, शनि महाराज सभी का दुख आदिदैविक, ज़्यादा बारिश हो गई। और आदिभौतिक दुख जो है, चोर, व्याघ्र, सिंह, तीनों था। तो रस का रस बनना है। रस का रस बराबर ब्रह्म रस। तो कान का कान, जीवा की जीवा, चक्षु के चक्षु, त्वचा की त्वचा और गंध का गंध। ये गंध बाहर का है, सुगंधित दुर्गंधी। इसको छोड़ के अंदर की आत्मा की गंध, आत्मा की गंध
गंध का गंध, वास्तविक आत्मा की कोई गंध होती नहीं, परंतु जब आपका नाक को अंतर्मुख करोगे तो उसकी भी गंध आपको पता चलेगी। कैसी है? गंध रहित है। इसलिए उसका वर्णन है उपनिषदों में, अस्पर्श, अरूप, अरस, अगंध और अरस, मतलब जीवा के रस के बिना, स्वाद के बिना। ये आत्मा का वर्णन। वहाँ शब्द नहीं है, अशब्द। उसका रूप नहीं है, अरूप। उसका रस नहीं है, अरस, रस के बिना। उसका गंध नहीं, अगंध। तो ये है इंद्रियार्थेषु वैराग्यो। ये कब होगा? बाहर का जो पंचों विषयों के भोग है, जब तक उनके प्रति हमारी उदासीनता नहीं होगी, तो भोग हमें बहुत मीठे लगते हैं। तरुण उम्र में, युवा अवस्था में हमें विषय भोग, वासना का भोग बहुत अच्छा लगता है। मैंने बताया था उसमें चंचल मन की स्थिरता, अनुकूल विषय की प्राप्ति और आत्मानंद का भान, ये स्त्री पुरुष के सुख में होता है। मतलब वो भी आत्मा का ही सुख है। तो ये सुख अगर उनको होता है तो झूले में छोटा बच्चा उनको भी होना चाहिए। इसका ये सिद्ध हुआ स्त्री पुरुष के सुख में सबको सुख मिलता है, आनंद नहीं है। सबको आनंद नहीं है, वो पराधीन है, नाशवान है, क्षणभंगुर है। बुढ़ापे को वो सुख नहीं ले सकते हैं इंद्रिय क्षीण होने के बाद। इसलिए आनंद किसका है? अपना स्वयं का आनंद लेना चाहिए, परमानंद, सच्चित आनंद। आत्मा कैसा है? आनंद स्वरूप है, सत्य, चित्त और आनंद। सत्य स्वरूप, चित्त स्वरूप और आनंद स्वरूप। तो बाहर का जब तक वमन जैसे, वमान मतलब उल्टी जैसे बाहर का संसार नहीं लगेगा, तब तक हमारी वृत्ति अंतर्मुख नहीं होगी। वमन जैसे हम भोजन खाते हैं, उल्टी करोगे, दोबारा नहीं खाओगे, ऐसे में संसार लगना चाहिए, वमन जैसे। क्या कोई व्यक्ति कोबरा सांप का तकिया बनाकर सोता है? नहीं। क्या कोई व्यक्ति डेड बॉडी को आलिंगन देता है आराम से, प्रेम से? कोई डेड बॉडी को देता है? क्या कोई लोहे का रस है, लोहा गर्म कर दिया आग में, उसका इतना रस बनाया पतीला भर के, गर्म एकदम लाल, उस पर कोई छलांग मारेगा? क्या कोई शेर की गुफा में जाके आराम करेगा? तो ये जैसे हमारे मन को भाता नहीं है, ऐसी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये भी हमें ऐसे लगना चाहिए, इस प्रकार। तब हमारी इंद्रियों के अंदर वैराग्य आ जाएगा। इंद्रियार्थेषु वैराग्य। तो ये इंद्रियां बाहर काम कर रही है, इसको अंदर मोड़ना है। शब्द से भगवान का ही गुण के, भगवान के गुण का वर्णन सुनो। कान से भगवान की कीर्ति, भगवान का ही कीर्तन सुनो, कान का धर्म। वाणी से, जीवा से भगवान का ही नाम जप करो। अगर रूप देखना है तो केवल किसका? भगवान का ही सगुण दर्शन करो। नहीं तो रूप, मोबाइल में कोई अपने प्रेयसी की फोटो लगा दिया, रूप बस उसी को देखते रहते लोग। मोबाइल में कोई हीरोइन की अच्छी फोटो लगा दिया और उसी को सर्वस्व मानते हैं। तो रूप किसका देखना है? भगवान का। जब भगवान का रूप देखोगे, आधा घंटा, 1 घंटा, 1 तक देखोगे, तो आपके अंदर बहुत सात्विक भाव पैदा होगा। श्रवण करोगे कान से भगवान का सत्संग, कीर्तन, आपके अंदर बहुत शांति आएगी। एक आदमी सिनेमा थिएटर में चला गया, वो 3 घंटे सिनेमा देख रहा है, और एक आदमी सत्संग में बैठा है 3 घंटे,
दोनों भी बाहर आ गए, एक सत्संग के बाहर आ गए, सिनेमा थिएटर से बाहर आ गया। दोनों की फोटो कैमरा फ्लैश मार दो। जो सिनेमा थिएटर से बाहर आता है उसका शक्ल जो है फेस एकदम चंचल उदास, एकदम सुख नहीं है, पूरा नेगेटिव तरंगे। ऐसी नेगेटिव तरंगे। और जो सत्संग ध्यान करके बाहर निकला है उसका भी फोटो निकालो, एकदम शांत। उसका जो आभा मंडल इतना सुंदर होता है सत्संग के बाद। तो मेरा कहने का मतलब है अपनी पांचों ज्ञानेंद्रिय और पांचों कर्मेंद्रिय 10 कितने हुए? 10 हो गए। और साथ में आपने बताया था सहयोगी करण कौन है? इस कितने हो गए? 11। इस 11 को इकट्ठा करके, कैसे इकट्ठा करके प्रभु के चरणों में लगाना। इकट्ठा करके एक एक नहीं, 11 से 11 शब्द को संस्कृत भाषा में क्या बोलते हैं? एकादशी। हो गया। हाँ, तो एकादशी हो गया तो आपको पता है। तो ये 11 इनको भगवान के चरणों में लगाने से तो हमारे जीवन में क्या हो जाएगा? हमें भी हर क्षण एकादशी का व्रत करने का सौभाग्य मिलेगा। खाली 15 दिन में एक बार नहीं। जिसने पांचों ज्ञानेंद्रिय, पांचों कर्मेंद्रिय भगवत भक्ति में मन के साथ लगाया, उनके जीवन में हर पल एकादशी व्रत करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ये है इंद्रियार्थेषु वैराग्यो, 8वें नंबर का श्लोक है। और 8वें नंबर का ये जो श्लोक है, इस श्लोक का 1/4 चौथाई हिस्सा उसके ऊपर मैं बोल रहा हूँ। अभी 3 हिस्से बाकी है, ओनली 4 आने हिस्सा है, 25% हिस्सा है, 1/4 पार्ट उसके ऊपर ही हम चर्चा चल रही है। अभी 3 हिस्से बाकी है आगे। इंद्रियार्थेषु वैराग्य इतना पढ़ोगे ना, उसमें है 8 अक्षर है। कितने? 8 अक्षर है इसमें। देखो इनके इंद्रियार्थेषु वैराग्य कितने? 8 अक्षर है, 8 ही है। अगले 8 पढ़ोगे ना, मन अहंकार एव च, वो भी 8 है। आगे जन्म मृत्यु जरा व्याधि 8 अक्षर, दुख दोषानुदर्शनम फिर 8 अक्षर। तो 8 चौक 32 अक्षर हुए। 32 कितने? तो 32 को 8 में डिवाइड कर दिया, भाग दिया, तो नहीं 32 को 4 में डिवाइड कर दिया तो 8 अक्षर बन गए। तो गीता में ऐसे ऐसे श्लोक है, कोई अक्षर 32 अक्षर से श्लोक बना है, कोई कोई श्लोक, और कोई कोई श्लोक 44 अक्षरों से बना है। जो श्लोक 32 अक्षरों से बना है, 8 के 4 ग्रुप हो गए, 4 हिस्से, उसको कहते हैं अनुष्टुप छंद। क्या बोलते हैं? इसमें 8 अक्षर से बना है। और आपको वो 8 अक्षर बनने के बाद वहाँ थोड़ा विश्राम करना है पढ़ते समय, ऐसे एकदम नहीं दौड़ना है। इंद्रियार्थेषु वैराग्य, विश्राम 4-5 सेकंड बस, पाज करना है, पाज, PAUSE, रुकना है। फिर इंद्रियार्थेषु वैराग्य, मन अहंकार एव च, फिर पाज, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। ये पढ़ने का तरीका है। हर 8 अक्षर के बाद विश्राम। और 11वां अध्याय जो है उसमें जनरली साधारणतः हर श्लोक में 44 अक्षर है। कितने? 44। पश्यामि देवं स्तौ देवदेहे, 11 अक्षर, फिर 11, फिर 11, फिर 11। तो वहाँ विश्राम अगर करना है तो 11 अक्षर के बाद ही करना पड़ेगा। तो वो है 44 अक्षर वाला जो है वो है गायत्री छंद। क्या है? और ये 32 वाला क्या है? अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप छंद और गायत्री छंद।
हर श्लोक में ऐसा लिखना चाहिए। हाँ अक्षर, हाँ अगर 8 अक्षर के बाद रुकना ही चाहिए अनुष्टुप में। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे 8 अक्षर रुकना है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवाः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। 832। तो 8 अक्षर के बाद विश्राम चाहिए 2 सेकंड 3 सेकंड का, तो सुनने वाले को भी अच्छा लगेगा और पढ़ने का तरीका है। तो हमारा चौथा ही हिस्सा क्या था? इंद्रियार्थेषु वैराग्यो। तो ये वैराग्य चाहिए। वैराग्य कब आएगा? वैराग्य कोई सब्जी मंडी में कोई दुकान में मिलेगा नहीं। वैराग्य तब आएगा अगर हमारे अंदर विवेक है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, इंसान कैसे मरता है। तो हर दिन स्मशान में जाके डेड बॉडी देखा करो 1 घंटा, जैसे मंदिर में आके 1 घंटा, वैसे स्मशान में भी 1 घंटा जाके बैठना चाहिए। फिर वैराग्य का अंदर उदय होगा। कैसे? शरीर जल रहा है तो स्मशान में ज़्यादा जाने की जरूरत है, मंदिर से ज़्यादा स्मशान में। फिर वैराग्य का उदय होगा। महात्मा गौतम बुद्ध के लिए उनके पिता ने बंद किया था जाना। कोई बूढ़ा व्यक्ति मिलने नहीं देना है, कोई व्यक्ति की आरती निकल रही है वो भी मना करना है, कोई बीमार है तो उनको सभी बंद किया था। और जो होना है अंत में वही हुआ। उनको किसी मृत व्यक्ति की अंत यात्रा दिखाई दिया, कोई बीमार व्यक्ति दिखाई दिया। तब उन्होंने पूछा आपके नौकर को, क्या मेरा भी ऐसा होगा? हाँ बोले आपका भी ऐसा होगा। फिर अंदर उदय का, वैराग्य का उदय होगा। तो नित्य क्या है और अनित्य क्या है? नित्य क्या है, अनित्य क्या है? अनित्य संसार है, परिवर्तनशील संसार है, क्षणभंगुर संसार है। और नित्य हमारा आत्मा है। आत्मा का अस्तित्व हमेशा है। आत्मा तीनों कालों में सत्य है। आत्मा त्रिकालाबाधित सत्य है। तो नित्य क्या है और अनित्य क्या है, इसका विवेक करोगे तो अनित्य को छोड़कर नित्य में हमारी बुद्धि हो जाएगी और फिर वैराग्य अपने आप हमारे अंदर वैराग्य का उदय होगा।